हेलो दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल नोई टॉल पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, करंट अफेयर डेली सीरीज़ आपके सामने डेली प्रोवाइड की जा रही है। तो आज उसका डे 11 है और मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आइए लेट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो। बात करते हैं आज के क्वेश्चन सीरीज की। प्रश्न नंबर 1, निम्न में से कौन सा राज्य सरकारी जमीनों की सुरक्षा के लिए अंतरिक्ष तकनीकी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य बना है? ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, गुजरात, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने राजधानी में भुवनेश्वर में इंटेलिजेंस सिस्टम की शुरुआत की। यह सिस्टम भुवनेश्वर के सभी सरकारी भूमि में बदलावों और अतिक्रमण की निगरानी करेगा। BLUIS भुवनेश्वर की सभी सरकारी जमीनों का एक जियो टैग्ड भंडार है। इसे वेब और मोबाइल पर आधारित एक हाई रिजोल्यूशन सैटेलाइट इमेजरी के माध्यम से बनाया गया है। यह एक मोबाइल ऐप के जरिए भूमि उपयोग को बदलने का प्रयास किए जाने पर अधिकारियों को सूचित करेगा और GPS के माध्यम से सटीक जगह की जानकारी देगा। तो जो इस क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा सरकार। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। विश्व स्वास्थ्य संगठन के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में कौन से दो देश खसरा और रुबेला को खत्म करने वाले पहले दो देश बन गए हैं? ऑप्शन हैं भारत और नेपाल, श्रीलंका और मालदीव, थाईलैंड और मलेशिया, म्यांमार और इंडोनेशिया। तो इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। श्रीलंका और मालदीव WHO के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में 2023 के लक्ष्य से पहले खसरा और रुबेला को खत्म करने वाले पहले दो देश बन गए हैं। मालदीव ने 2009 में खसरा और अक्टूबर 2015 में रुबेला के अंतिम स्थानिक मामले की सूचना दी थी, जबकि श्रीलंका ने मई 2016 में खसरा और मार्च 2017 में रुबेला के अंतिम स्थानिक मामले को सूचना दी थी। गौरतलब है कि किसी देश को खसरा और रुबेला को खत्म करने वाले देश के रूप में तभी सत्यापित किया जा सकता है जब एक मजबूत निगरानी प्रणाली की उपस्थिति में 3 साल से अधिक समय तक खसरा और रुबेला के लोकल ट्रांसमिशन का कोई सबूत ना मिला हो। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, श्रीलंका और मालदीव। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। निम्न में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने मंगल ग्रह पर मार्स 2020 प्रिजर्वेशन रोवर मिशन भेजने की योजना बनाई है? तो दोस्तों आपके पास ऑप्शंस हैं नासा, इसरो, जॉक्सा एंड रॉक्समॉस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर देखते हैं। नासा ने जल्द ही मंगल ग्रह पर मार्स 2020 प्रिजर्वेंस पावर मिशन भेजने की योजना बनाई है। इस मिशन का उद्देश्य प्रिजर्वेंस रोवर द्वारा मंगल ग्रह पर प्राचीन जीवन के संकेतों की तलाश करना और पृथ्वी पर वापसी के लिए चट्टान और मिट्टी के नमूने एकत्रित करना है। इस मिशन की अवधि कम से कम एक मंगल वर्ष यानी लगभग 687 वर्ष दिवसों के बराबर बताई गई है। यह मिशन फ्लोरिडा स्थित केप कैनवेल एयरफोर्स स्टेशन से भेजा जाएगा, जिसके फरवरी 2021 तक मंगल पर लैंड करने की उम्मीद है। तो दोस्तों जैसा आप देख पा रहे हैं कि सारे क्वेश्चन आपको विद एक्सप्लेनेशन बताए जा रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, नासा। बात करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 4 की। कोविड-19 रिसर्च और रोगी डेटा एनालिसिस का संचालन करने के लिए IIT एलुमनी काउंसिल ने निम्नलिखित में से किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन हैं CIR एम्स नई दिल्ली, ICMR या IISC बेंगलोर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा IIT एलुमनी काउंसिल ने CSIR इंस्टीट्यूट ऑफ जैग्नोसिव इंटीग्रेटेड बायोलॉजिकल के साथ संयुक्त रूप से कोविड-19 रिसर्च और रोगी डेटा एनालिसिस का संचालन करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस संयुक्त शोध में कोविड-19 निदान, चिकित्सा और तैयारियों के लिए एक इकोसिस्टम बनाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। यह इकोसिस्टम डिजिटल स्वास्थ्य, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंस एंटीबॉडी हार्वेस्टर एंड मोनोलोका एंटीबॉडी
के उत्पादन में विशेषता के साथ एक वैल्यू चेन का निर्माण करेगा। मतलब है कि CSRI वैज्ञानिक बायोटेक अनुसंधान परिषद द्वारा स्थापित एक प्रयोगशाला है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए CSIR। बात करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 5। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में BRO द्वारा निर्मित 6 पुलों का उद्घाटन किया। इनका निर्माण कहाँ किया गया है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन के ऑप्शंस हैं लद्दाख, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश और ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश। तो आइए देखते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जम्मू कश्मीर में 6 पुलों का उद्घाटन किया है। यह पुल सामरिक रूप से महत्वपूर्ण है, जिनमें से 2 का निर्माण कठुआ जिले में, जबकि 4 पुलों का निर्माण अखनूर जम्मू जिले के अखनूर पल्लनवाला रोड पर किया गया है। सीमा सड़क संगठन BRO के प्रोजेक्ट संपर्क द्वारा निर्मित ये पुल इस रणनीति रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र में सशस्त्र बलों को आवाजाही की सुविधा देंगे और सुदूर सीमावर्ती क्षेत्रों के समग्र आर्थिक विकास में भी योगदान देंगे। ये पुल 43 करोड़ रुपए की लागत से बनाए गए हैं। तो ये आंसर होगा आपका रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर पर 6 पुलों का उद्घाटन किया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जम्मू एंड कश्मीर। आज का क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में सरकार ने सभी BS6 पंजीकृत वाहनों में पंजीकरण विवरण के साथ किस रंग की 1 सेंटीमीटर की स्ट्रिप लगानी अनिवार्य कर दी है? हरे रंग की, पीले रंग की, लाल रंग की या काले रंग की? तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। सरकार ने सभी BS6 आधारित मोटर वाहनों के पंजीकरण विवरण के साथ 1 सेंटीमीटर हरे रंग की स्ट्रिप लगानी अनिवार्य कर दी है। यह आदेश मोटर व्हीकल्स हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट्स ऑर्डर 2018 में संशोधन करते हुए जारी किया है, जो 1 अक्टूबर 2020 को लागू होगा। ये नंबर प्लेट्स निर्माताओं द्वारा प्रत्येक निर्मित वाहन के विंड शील्ड के अंदर फिट की जाएंगी। इस नंबर प्लेट्स में वाहन में इस्तेमाल होने वाले ईंधन के लिए कलर कोडिंग भी निर्धारित, जिसमें पेट्रोल या CNG वाहनों के लिए हल्के रंग का स्टिकर, डीजल वाहनों के लिए नारंगी एवं स्टिकर का प्रयोग किया जाएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हरा रंग। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 कि इस संस्था ने कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए नैनो तकनीकी आधारित डिसइंफेक्टेंट स्प्रे का विकास किया है। ऑप्शन ए DIAT पुणे, IISC बेंगलोर, IIT हैदराबाद एंड एम्स दिल्ली। तो इस क्वेश्चन के आंसर को जानने के लिए चलते हैं एक्सप्लेनेशन में। डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी DIAT पुणे ने सभी प्रकार के सहायता को कीटाणु रहित करके कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए एक नैनो तकनीकी आधारित डिसइंफेक्टेंट स्प्रे विकसित किया है। इसे अनन्या नाम दिया है। इसका नाम दोस्तों याद रखिएगा, अनन्या, बहुत पूछा जाता है। इस स्प्रे का उपयोग मास्क, PPI, अस्पताल के लिनन और अन्य संभावित दूषित सतहों जैसे चिकित्सा उपकरण, इलेक्ट्रॉन बटन, दरवाजे, हैंडल, गलियारे और आदि पर किया जा सकता है। यह नैनो तकनीकी आधारित फार्मूलेशन न केवल कोरोना वायरस को मानव शरीर में प्रवेश करने से रोकेगा, बल्कि यह वायरस तब भी मार देगा जब वह मास्क, PP इत्यादि के संपर्क में आएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए DIAT। क्वेश्चन नंबर 8 राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी पीरियोडिक लेवल फोर्स सर्वे के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2018 से 19 के दौरान ग्रामीण भारत में स्वचालित स्वनियोजन परिवारों के प्रतिशत की क्या स्थिति है? 0.5%, 0.5% की गिरावट, 1.2% की वृद्धि, 0.6% की गिरावट। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर। भारत में ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में खुद को स्वनियोजन घोषित करने वाले परिवारों के प्रतिशत में वित्तीय वर्ष 2018 से 19 के दौरान गिरावट दर्ज की गई है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO द्वारा जारी पीरियोडिक लेवल फोर्स सर्वे के आंकड़ों के मुताबिक ग्रामीण भारत में स्वनियोजित परिवारों का प्रतिशत वित्त 2018 में 52.2% से घटकर वित्त वर्ष 2019 में 51.7% हो गया, यानी इनमें 0.5% की गिरावट दर्ज की गई। वहीं शहरी भारत में इसी अवधि के दौरान यह प्रतिशत 32.4 से घटकर 31.8 हो गया है। ग्रामीण भारत में यह गिरावट उन परिवारों में कमी आने के कारण देखी गई है जो कृषि पर निर्भर हैं, जबकि गैर कृषि गतिविधियों व स्वनियोजित परिवारों में कुछ वृद्धि दर्ज की गई, लेकिन ओवरऑल ऋणात्मक है।
वहीं शहरी क्षेत्र में लोगों की कृषि गतिविधियों और तुलनात्मक रूप से कम निर्भरता के कारण ये आंकड़े कृषि पर आधारित हैं, नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 0.5% की गिरावट। आज का क्वेश्चन नंबर 9, चीन की एक मानव रहित पनडुब्बी ने विश्व में सबसे गहरे महासागर बिंदु मरियाना ट्रेंच में 10,000 मीटर से भी नीचे जाकर रिकॉर्ड कायम किया है। यह ट्रेंच किस महासागर का हिस्सा है? ऑप्शन है हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, एटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर। तो आइए इस क्वेश्चन का सही आंसर देखते हैं। चीन की हैडू 1 नामक मानव रहित पनडुब्बी ने दुनिया में सबसे गहरे क्षेत्र मरियाना ट्रेंच में 10,907 मीटर की गहराई तक जाकर रिकॉर्ड कायम किया है। इस डीप सी डाइविंग ऑपरेशन के दौरान शोधकर्ताओं ने उच्च सटीक गहराई का पता लगाने, मशीन हैंड संचालन, साउंड रिकॉग्नाइजेशन और स्थिति निर्धारण के साथ हाई डिफिनिशन वीडियो ट्रांसमिशन का परीक्षण किया है। चीन ने हाल के वर्षों में समुद्र तल से समृद्ध प्राकृतिक संसाधनों के खनन के लिए गहरी समुद्र प्रौद्योगिकी विकसित करने के प्रयासों को आगे बढ़ाया है। मरियाना ट्रेंच प्रशांत महासागर के पश्चिमी क्षेत्र का हिस्सा है जो फिलीपींस के पूर्व में स्थित है। इसकी गहराई लगभग 2550 किलोमीटर है से अधिक और चौड़ाई लगभग 69 किलोमीटर है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रशांत महासागर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10, आज का लास्ट क्वेश्चन। कोविड-19 के रोगियों के लिए भारत की प्रथम स्वदेशी वायरलेस शारीरिक मानक निगरानी प्रणाली कोविड बीप को लॉन्च किया गया है। निम्न में से किसके सहयोग से ASIC मेडिकल कॉलेज हैदराबाद में इसका विकास है? IIT दिल्ली, IIT मुंबई, परमाणु ऊर्जा विभाग, DRDO। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कोविड-19 के रोगियों के लिए भारत में के पहले स्वदेशी और लागत प्रभावी वायरलेस फिजियोलॉजिकल पैरामीटर मॉनिटरिंग सिस्टम कोविड वीप को लॉन्च किया है। इसका पूरा नाम है कॉन्टिन्यूअस ऑक्सीजनेशन एंड वायरल इंफॉर्मेशन डिटेक्शन बायोम्ड, यानी ECIL एंड ESIC पॉड है। इसे ESIC मेडिकल कॉलेज हैदराबाद द्वारा परमाणु ऊर्जा विभाग और IIT हैदराबाद के सहयोग से विकसित किया गया। कोविड डीप के नवीनतम संस्करण में NIBP यानी नॉन इनवासिव ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग, ECG मॉनिटरिंग और श्वसन दर को शामिल किया गया है। तो दोस्तों ये आपका एक्सप्लेनेशन और इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा आपका होगा ऑप्शन नंबर सी। थैंक यू दोस्तों, आपके करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन